कई बार हमें लगता है कि भाई भाई में जब आपस में बैर होता है, पता चलता है कि इनके बीच में खमीर है, दिखाई देता है कि जलन का खमीर दिखाई देता है, उड़न का खमीर दिखाई देता है। कई बार हम किसी की तरक्की से, कई बार हम किसी की बरकत की चीज से, कई बार हम किसी के बढ़ने से इतना जल जाते हैं, इतने खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भर भर कर खमीर मिला हुआ है वो। और परमेश्वर नहीं चाहता, वो कह रहा है कि तुम फरीसियों के खमीर से बचे रहो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बालदी में आप सबका स्वागत है। आज फिर से एक सुबह में हम यहाँ जमा हैं और विश्वास करता हूँ आज की सुबह परमेश्वर हमें ना ही सिर्फ अपनी आत्मा से, ना ही सिर्फ अपने वचन से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी अच्छी और गुण बातों से भी भरेगा। हालेलुया। आज हम बात करेंगे फिर से एक पर्व के विषय में। बीते सप्ताह हमने फसह के पर्व के बारे में सीखा और आज उन्हीं सातों पर्व में से एक पर्व पे और बात करूंगा जो अखमीरी रोटी का पर्व है। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको अखमीरी रोटी के पर्व के बारे में आज बताऊं, ये कब बनाया जाता था, इसे क्यों बना रहे थे, इसका मकसद क्या था। मैं आज आपको बताता हूं कि ये 7 पर्व हैं और इन सातों पर्व को मुझे और आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कई चीजें हमारे को मालूम नहीं होती है जिसकी वजह से हम अज्ञान हो जाते हैं, और बाइबल बताती है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। तो ये जो पहला पर्व है फसह का पर्व है, और दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व है, तीसरा फूलों का पर्व है। जो ये पर्व है, जो तीसरा पर्व है, ये अपनी पहली फसल को यहोवा के सामने फूला हाथ में लिए हुए और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते थे। इसे फूलों का पर्व कहते हैं। और जो चौथा है ये पेंतिकुस्त का पर्व है, फिर उसके बाद तुरई का पर्व है, फिर पश्चाताप का पर्व है, और फिर झोपड़ियों का पर्व है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ी देर अखमीरी रोटी के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो अखमीरी रोटी का पर्व है, ये जो फसह का पर्व था उसके अगले दिन ही बनाया गया था, उसके दूसरे दिन ही बनाया गया था। यीशु मसीह उस पर्व को आज हम देखेंगे नए नियम से और पुराने नियम से। ये अखमीरी रोटी का पर्व भी यीशु मसीह को ही दर्शाता है। हालेलुया। अखमीरी रोटी का पर्व फसह के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये पूरे 7 दिन बनाया जाता है। और जब इजरायली मिस्र की गुलामी से निकले और मिस्र की गुलामी से उनका छुटकारा हुआ, तब उन्होंने ये बड़ा भोज किया जो अखमीरी रोटी का पर्व कहलाता है। और यह भोज जीवन की रोटी की तरह मसीह का प्रतीक है। यह भोज जीवन की रोटी की तरह मसीह का प्रतीक है। आज हम इस इस पर्व के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए जल्दी से जो अखमीरी रोटी का पर्व है। निर्गमन उसका 13 अध्याय और उसके 3 पद से लेकर 10वें पद तक परमेश्वर ने इन्हें बताया जब ये मिस्र की गुलामी से निकल आए, जब ये फिरौन के चुंगल से निकल आए, जब इन्होंने वो कड़ी मेहनत इनसे छूट गई और परमेश्वर इन्हें ले आया, मुल्क के कनान में ले आया है। अब ये लाल समुद्र तो भाग कर पा रहे हैं, उसमें से पार होकर निकल कर आए हैं। अब ये आजाद हैं, अब इन पे कोई जुआ नहीं है, अब इनके हाथ में लाठी है, अब इनके पैर में जूती है। अब ये परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। अब ये फिरौन के चुंगल से निकलकर, उसकी गुलामी से निकलकर परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए तैयार है। और जब ये फसह का पर्व इनको कहा था, उसके बाद बताया गया कि अखमीरी रोटी का पर्व भी मेरी याद में हर साल ऐसा ही किया करना। और इसके बारे में बताया जी, पढ़े 3 पद से। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, इस दिन को स्मरण रखो, याद रखो, जिसमें तुम लोग दासत्व के घर, हाँ, अर्थात मिस्र से निकल आए हो, जिससे तुम इस दास्तव से, मिस्र के घर से, उस गुलामी से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। प्रेज द लॉर्ड। किसी और चीज ने नहीं निकाला है, लेकिन हमारा परमेश्वर उस गुलामी से हमको अपने हाथ के बल से निकाल लाया। कई बार मैं और आप ऐसी जगहों पर फंसे होते हैं जहां हमारी जान पहचान काम नहीं करती, जहां हमारा पैसा काम नहीं करता, और हमें लगता है अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कहना मांगता हूं, उस समय परमेश्वर काम करता है। वो परमेश्वर कल भी काम करता था, वो आज भी काम करता है। बाइबल बताती है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वो आज
कल और युगान युग। एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, चीजें बदल जाती है, इवन रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन उसके विषय में लिखा है वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जी पढ़े आगे। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। हाँ, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। देखिए, इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। हम थोड़ी देर खमीर के विषय में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हम आगे समझ सके। जी पढ़े। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। हाँ, अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, अमोरी, हिब्बी, बहुत सारी भाषाओं से यबूसी, परमेश्वर निकाल लाया। हित्ती, हबेरी, पढ़िए, एमोरी, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा। हाँ, उन देश में अब उस परमेश्वर उस देश में पहुंचाएगा जिस देश में परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी थी कि मैं मुल्क के कनान ले जाऊंगा, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां पर इनके लिए पता है मुल्क के कनान में जाने के बाद क्या होगा। अभी तक तो ये आसमानी रोटी खाते थे, आसमान से 40 साल तक इनके लिए मन्ना बरस रहा था, और जब ये मुल्क के कनान में चले जाएंगे तो वो मन्ना बरसना भी बंद हो जाएगा। आगे देखेंगे। जी पढ़े। और जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, हाँ। और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, हाँ। तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। तब तुम इसी महीने में पर्व बनाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया ध्यान करना। से सुनिएगा, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व बनाना। इन 7 दिनों में हाँ, अखमीरी रोटी खाई जाए, अखमीरी रोटी खाई जाए। वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है ना तो तुम्हारे घरों में खमीर हो, ना तुम्हारे पास खमीर देखने में आए। खमीर खटास को दिखाता है, समझ रहे हैं आप। जीवन में इतनी खटास आ जाती है किसी के प्रति, हम उसकी शकल देखना पसंद नहीं करते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि वो आगे चलकर हम और खमीर के विषय में बात करेंगे। वो कह रहा है इसलिए ये खमीर की रोटी मत खाना, क्योंकि 7 दिन तक तुम कैसी रोटी खाना, अखमीरी रोटी खाना, उसमें कोई खमीर ना हो, तुम्हारे घर में कोई खमीर ना पाया जाए, इवन किसी वस्तु में किसी चीज में खमीर ना पाया जाए। अगर खमीर पाया गया तो लिखा है वो नाश किए जाएंगे। जी पढ़े। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना। देखिए, वो कह रहा है कि अपनी जनरेशन को जब वो तुमसे पूछे तो उनको यह कहकर समझाना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं, हम ये उस काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकाल आने के समय हमारे जब लिए यहोवा किया। ने मिस्र से निकालते समय हमारे लिए जो बड़ा काम किया था। हालेलुया। आप इसको घर जाके और पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं इस विषय में, लेकिन मैं आपको आगे ले जाना मांगता हूं। निर्गमन उसका 12वां अध्याय, जहां से हमने स्टार्ट करा था बीते हफ्ते, उसी पर आपको ले जाना मांगता हूं। निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है कि 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। फिर से कह रहा है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। अपने घर से, घर तक से खमीर निकालने की बात हो रही है। आपको पता है उस समय पे लोग, जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, वो अपने घर से 10 दिन पहले से ही सफाई करना शुरू कर देते थे ताकि उनके घर में कोई भी खमीर पाया ना जाए। पूरे घर की सफाई की जाती थी और कहीं पे भी खमीर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके जीवन में से कोई भी खटास दिखाई दे। जी आगे पढ़े। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, हाँ। वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। याद रखिएगा ये वर्ड, क्योंकि जो ऐसा करेगा वो नष्ट किया जाएगा। क्योंकि हम नए नियम से कुछ बातों को देखेंगे, क्योंकि जीवन की रोटी की बात आज हम करेंगे। हमने अभी बात करी है कि ये जो पर्व है, ये कैसा पर्व है, ये भोज या ये रोटी या ये पर्व जीवन की रोटी की तरह है, जो मसीह का प्रतीक है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उस जीवन की रोटी की तरफ जाना मांगते हैं। वो रोटी खाकर जो स्वर्ग से उतरी थी, जो उनके लिए बटेरे गिरी थी, वो खाकर मर गए, लेकिन जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो खाकर नहीं मरेंगे। वो जीवन की रोटी आपको देना मांगता है, वो मुझको देना मांगता है। जो कोई भी चाहता है वो जीवन की रोटी उसके पास आती है, लेकिन जरूरत है कि मैं और आप उस रोटी को खाते हैं कि नहीं, या हम भी उन 70 चेलों की तरह निकल जाते हैं
और कहते हैं कि ये बातें हमें नागवार ठहरी। हालेलुया। इसी तरीके से हम और भी बातों को देखेंगे कि कैसे करके उसने कहा अपने घरों से, अपने जीवन से खमीर को निकाल दो, क्योंकि जरूरत है कि हम अखमीरी हो जाए, क्योंकि जरूरत है कि ये खमीर हमारी जिंदगी को खटास में बदल देता है। कई बार हमें लगता है कि भाई भाई में जब आपस में बैर होता है, पता चलता है कि इनके बीच में खमीर है, दिखाई देता है कि जलन का खमीर दिखाई देता है, कुड़न का खमीर दिखाई देता है। कई बार हम किसी की तरक्की से, कई बार हम किसी की बरकत की चीज से, कई बार हम किसी के बढ़ने से इतना जल जाते हैं, इतने खट्टे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भर भर कर खमीर मिला हुआ है वो। और परमेश्वर नहीं चाहता, वो कह रहा है कि तुम फरीसियों के खमीर से बचे रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम उस खमीर से बचें। जी, मेरे साथ एक जगह लेके चलूंगा आपको, एक गवाही आपको इससे पहले बताना मांगता हूं, जो मैं बता रहा हूं कि खमीर हमारी जिंदगी में खटास को ले आता है। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने देहरादून में एक घर बनाया, और जब उसने घर बनाया वो मुझे बता रही थी अपनी गवाही के तौर पर, उसकी बचपन की एक फ्रेंड है, उनमें कंपटीशन रहता था, उसकी तरफ से नहीं लेकिन उसकी फ्रेंड की तरफ से। हमेशा उसकी मम्मी अपनी बेटी की तारीफ करती थी, और एक दिन ये बता रही थी, किसी ने उन्हें बताया कि इसने एक घर बना लिया है देहरादून में। एक घर की बात नहीं, इसने 3 घर बना रखे थे, लेकिन एक घर और नया बनाया। तो उसने मुझे बताया कि मुझे पता चला, वो इतनी शॉक हो गई और कहने लगी कैसे बना लिया, उस पे कैसे आ गया इतना, उसने ये कैसे किया। आपको मालूम है ये खमीर है जो हमारे को बर्बादी की ओर ले जाता है। बाइबल तो बताती है कि दूसरे के आनंद में हमें आनंदित होना चाहिए। जब एक बढ़ रहा है तो हमें उसमें आनंदित होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। हालेलुया। मैं कहना मांगता हूं कि खमीर हमारी जिंदगी को खटास से भर देता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे हो जाए, नए गुंदे हुए आटे के समान हो जाए। हालेलुया। नया गुंदा हुआ आटा, उसकी रोटी खाने में बहुत अच्छा लगता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी रोटी बने जैसा वो जीवन की रोटी है। जब किसी से हम मिले तो वो कह सके कि यार तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा, तुम्हारी बातें अच्छी लगी, तुम्हारा स्वभाव बड़ा अच्छा था, मालूम ही नहीं चला कब टाइम बीत गया। ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए, और हम लोगों के लिए खमीर नहीं अखमीरी बन सके, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जी, मेरे साथ एक जगह और लेकर चलूंगा आपको, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़ रहे। थोड़ी सी देर खमीर के विषय में आपसे बात कर रहा था, तो उस खमीर के विषय में ही बात कर लेते हैं। जी पढ़े, लूका 12:1। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, हाँ, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, वो एक दूसरे पे गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कैसे? फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, सचेत रहना। भैया, आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो फरीसी के समान होंगे, जो कहेंगे चर्च पर जाने से कुछ, प्रार्थना करने से कुछ, अरे ये सिगरेट पीने से कुछ, कोई बात नहीं, मम्मी को मत बताओ, कोई जरूरत नहीं है, अरे देखो जो मोबाइल में मन कर रहा है, कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत से दोस्त जो फरीसी के समान होंगे, आपको परमेश्वर से अलग कराने के लिए ऐसे बहुत से दोस्त आपकी जिंदगी में आएंगे। इसीलिए कह रहा है कि फरीसी वरन कपटी फरीसियों के खमीर से बचे रहो। वो इबादत तो करते थे, वो चर्च तो आते थे, वो प्रार्थना तो करते थे, लेकिन अपनी वाहवाही चाहते थे। वो दान तो देते थे, लेकिन दिखाकर, अपने आप को बड़ा बनाकर वो सब कुछ करते तो थे। वो बड़े बड़े चोगे तो पहनते थे, वो सभाओं में आगे बैठना मांगते थे। वो कह रहा है ऐसे खमीर से बचना। मैं कहना मांगता हूं इस बात के लिए, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप ऐसे दोस्तों से बचिएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे कपटी फरीसी लोग आपके इर्द गिर्द आज भी हैं, ताकि वो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर दें। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह चेतावनी देता है फरीसियों के खमीर से सावधान रहें। और जो खमीर है, बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़े 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। कहना मांगता हूं, चेक करिएगा अपने आप को, कहीं ऐसे खमीर के साथ लिपट ना जाए कि आपका सारा आत्मिक लेवल, आपका सारी स्पिरिचुअल लाइफ कहीं खराब ना हो जाए, कहीं आपका प्रार्थना का जीवन खराब ना हो जाए। और थोड़ा सा पाप सारे जीवन को पापी बना देता है। ध्यान से सुनिएगा,
हमने पहले भी इस बात को करा था, थोड़ा सा पाप सारे जीवन को पापी बना देता। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा गलत काम, थोड़ी सी गलत संगति हमारे आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर देती है, खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है। अब हम लोग हमारे को गलत उससे देख रहे हैं, अरे यार ये प्रार्थना करने वाले लोग थे, ये आराधना करने वाले लोग थे, ये तो पुलपिट में खड़े होकर बोलने वाले लोग थे, ये तो मसीही लोग थे। उनका जीवन ऐसा हो जाता है क्योंकि जरा सी गलती, जरा सा गलत काम आपके आत्मिक लेवल को खराब कर देगा। और पौलुस कहने लगा, गलातियों अगर हम पढ़ें उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां पद पढ़ते हैं, फिर से कह रहा है इस बात को सिखाने के लिए कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। फिर से कह रहा हूं, आपकी पुरानी दोस्ती, आपका वो दोस्त जो आपका नहीं है, वो आपका विरोधी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि ज्योति का अंधकार से क्या संबंध है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो आगे लिखा है, विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध। बहुत सी लड़कियां ऐसे लड़कों से अपने आप को अटैच कर लेती है जो प्रभु को नहीं जानती, और बहुत से लड़के कहते नहीं इसकी आदत तो अच्छी है, दिखने में तो अच्छी है, एजुकेशन तो अच्छी है, घर बार तो अच्छा है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है कि अंधकार का ज्योति से क्या संबंध और मसीह का अविश्वासी से क्या संबंध, विश्वासी का अविश्वासी से क्या संबंध। कहना मांगता हूं, चेक करिए अपने आप को। शैतान आपको ऐसे झूठा बना देगा, आपको ऐसे गलत राहों पर ले जाएगा, आपको लगेगा इससे अच्छी राह, इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छी जिंदगी और कोई है ही नहीं। पापा तो प्यार करते ही नहीं, हमेशा डांटते ही रहते हैं। मम्मी तो हमेशा बस घर में घुसते ही सुनाना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, यू आर क्रिटिक्स, यू आर बेस्ट फ्रेंड। जो आपको सही राह दिखाते हैं वो सबसे पहले आपके मां बाप है। हालेलुया। चेक करिए अपने आप को, खुदा का वचन सिखा रहा है आपको। जी जल्दी से चलेंगे, ले व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे। अखमीरी रोटी के पर्व के विषय में बात कर रहे हैं, उस बड़े भोज के विषय में बात कर रहे हैं जब फसह के पर्व मनाकर ये आजादी में चले गए थे, छुटकारे में चले गए थे, और परमेश्वर ने इन्हें बहुत सी हिदायतें दी, बहुत से काम बताए करने के लिए। और ऐसा लिखा है, और उस महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे, और उसमें तुम 7 दिन तक, पढ़िए 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जो परमेश्वर की बातें करते हो, जो परमेश्वर की संगति में रहते हो, जो दुआ प्रार्थना करने वाले हो, जो ऐसे लोग हो ताकि आपका जीवन बच सके। प्रेज द लॉर्ड। गिनती उसका 21 अध्याय और उसका 5वां पद, जी पढ़ें। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। हाँ। और मूसा से कहा, ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था। 40 साल तक लिखा, इनके कपड़े पुराने नहीं हुए, इनकी जूतियां फटी नहीं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से बातें करके कह रहे हैं, मूसा से खुदा के खादिम के ऊपर बुड़बुड़ा रहे, कुड़कुड़ा रहे और कहने लगे, जी पढ़े। तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? ये मूसा से कह रहे, तुम मिस्र से हमें जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी है ना यहाँ तो रोटी है। पकड़ लीजिएगा इस बात को, हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। वो कह रहा है कि यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे रोटी के विषय में। कह रहे हैं हम इस निकम्मी रोटी को खाते खाते दुखित हैं। आसमान से रोटी खा रहे हैं, स्वर्गदूतों की रोटी मिल रही है, और कह रहे हैं हम इस निकम्मी रोटी को खा खाकर दुखित है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी। हम बात करेंगे आज इस विषय में कि मन्ना मसीह का प्रतीक है। मन्ना मसीह का प्रतीक है, और ये कह रहे हैं कि हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी को खा खाकर क्या हो गए हैं? दुखित हो गए हैं। जी यहोशू की पुस्तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नए नियम में चलेंगे और इस जीवन की रोटी को देखेंगे, और उस रोटी को देखेंगे जो ये लोग खा रहे थे। और यीशु मसीह को वो स्वर्ग की रोटी है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है,
और जितनों ने उस रोटी को खाया है उसमें जीवन है, और ना ही जीवन है, बाइबल बताती है बहुतायत का जीवन है। कोई भी चीज आपको जीवन नहीं देती। आप किसी के भी पास जाएंगे वो आपको जीवन नहीं देगा, लेकिन यीशु मसीह के पास वो जीवन है, और ना ही जीवन है, सिर्फ बहुतायत का जीवन है। जी पढ़ें यहोशू उसका 5वां अध्याय और उसके 11-12 पद को पढ़। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से हाँ अख़मीरी रोटी हाँ, और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। ये कब की बात हो रही है? अब ये मुल्क के कनान में प्रवेश कर रहे हैं। अब इनको स्वर्ग से मन्ना गिरना बंद हो गया है। अब ये खेती कर रहे हैं, अब ये वो मेहनत का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये जंगल में थे ये मेहनत नहीं करते थे और आसमान से इन्हें रोटी मिलती थी। आपको मालूम है जंगल में जब हम होते हैं ना, जंगल के सफर में हम गीत भी गाते हैं, जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं आगा। हम जब मुश्किल हालातों में होते हैं, जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आसमान से हमें आशीष मिल रही होती है, बरकत मिल रही होती है। परमेश्वर ने इन्हें जंगल में मन्ना खिलाया और ये कह रहे हैं हम वो निकम्मी रोटी खाकर दुखित है। और यहां पर कह रहा है और फसह के दूसरे दिन से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से वे भुना हुआ दाना भी खाने लगे। हाँ, और आगे 12वें पद में कह रहा है और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे। और कौन सी देश में से? जिसमें दूध और मधु की धारा बह रही थी, उस देश में से खाने लगे। उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और उसी दिन वो मन्ना गिरना बंद हो गया। उसी दिन परमेश्वर का अनुग्रह। आपको पता है बाइबल बताती है जब इजरायली 40 साल तक उस जंगल में थे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर रात को आग के खंभे के समान और दिन में बादल के खंभे के समान हमेशा उनके साथ रहता था, उनके साथ चलता था। अब ये उस देश में चले गए जिसमें दूध और मधु की धारा बह रही है। अब इन्हें मेहनत करनी है, अब इन्हें पसीना बहाना है, और ये स्वर्ग की रोटी खा के जंगल में कुछ नहीं करते थे, तब इन्हें निकम्मा लग रहा था वो खाना। जी मैं आपको जल्दी से आगे लेकर चलूंगा। मन्ना मसीह का प्रतीक है, प्रेज द लॉर्ड। और निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा है, निर्गमन उसका 16 अध्याय और 35 पद। इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे, इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक, और 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। कितने वर्ष तक? 40 वर्ष तक। सोच के देखिए, आसमान का खुदा बिगर मेहनत करे, बिगर स्ट्रगल करे, उनको खाना खिला रहा है। उनके पैर के जूते पुराने नहीं हो रहे, कपड़े पुराने नहीं हो रहे, और 40 साल तक जंगल में चल रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, कभी पानी के लिए तो कभी रोटी के लिए। और एक दिन तो हद कर दी इन्होंने, परमेश्वर को परखने के लिए इतना कहा, क्या वो हमें चट्टान से मारकर पानी तो पिला सकता है? क्या वो हमारे लिए इस जंगल में मांस की मेज लगा सकता है, मीट खिला सकता है क्या हमें? यहां तक का हो गया। जी पढ़े, इसको कंप्लीट करें। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंचे, जी तब तक मन्ना खाते रहे। भजन 78 निकाले, उसका 24 और 25 पढ़े। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और देखिएगा, सुनिएगा, और उनके खाने के लिए मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी दी। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया, आकाश में पुरवाई को चलाया, और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई, और उनके लिए मांस धूल के समान बरसाया, और इतना बरसाया कि उनके नथनों तक वो मांस कर दिया उसने। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम वो निकम्मी रोटी खाकर दुखित हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए जल्दी से आपको नए नियम में लेकर जाऊंगा। मन्ना मसीह का प्रतीक है। हम सीख रहे हैं, उस बड़े भोज के विषय में सीख रहे हैं, जब फसह के पर्व के बाद इन्होंने बड़ा आनंद किया, बड़ा भोज बनाया, और उस बड़े भोज का जो मेन हिस्सा है, उस रोटी को जो ये खा रहे थे, उसके विषय में बात करेंगे, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी खमीर मिला हुआ ना हो और रोटी खाना वो अखमीरी हो। आज हम उस मन्ना के विषय में बात करेंगे थोड़ी सी देर और।
जी मेरे साथ निकाल के पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 49 पद से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया ध्यान से सुनिएगा आप। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती जो है स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। आसमान से जो उतरी हुई रोटी है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। वो रोटी जो तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में खाई है, उसे खाकर वो मर गए। और कहने लगा जो रोटी मैं हूं उसे तुम खाओगे। और आगे क्या लिखा है उसमें, क्या है? और ना मरोगे। आगे पढ़े। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। आगे चल के हम इसी रोटी के ऊपर रहेंगे। ये जो मन्ना है, ये जो अखमीरी रोटी का पर्व है, ये यीशु मसीह का प्रतीक है। आप हर महीने में लोगों ने अपने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, हम प्रभु भोज लेते हैं ना। और यीशु मसीह ने चेलों को देते समय कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। अभी चलेंगे हम और आगे सीखेंगे कि वो फसह का पर्व के बाद जो इन्होंने बड़ा भोज करा, जो अखमीरी रोटी का पर्व इन्होंने बनाया, परमेश्वर ने जो इनको बनाने के लिए कहा था, वो आज भी बराबर बन रहा है। हर कलीसिया में लोग उसको ले रहे हैं, लेकिन अनजान है बस। इसलिए लोगों को लगता है कि ले लेंगे बैप्टिज्म। कल मेरी बात हो रही थी किसी से, वो बता रहे जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। बाइबल की वर्स है, यानी कि जो बपतिस्मा नहीं ले रहे वो विश्वास नहीं करते। वो कह रहे थे कि अब जब हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया तो हमें लोगों से पूछने की क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने के लिए। फिलिप्पुस ने जब बपतिस्मा लिया, जब फिलिप्पुस ने उसको बपतिस्मा दिया तो कहा अब मुझे किसी से पूछने की, खोजे ने कहा कि अब मुझे क्या जरूरत है, ये ना पानी मुझे दे बपतिस्मा। देर नहीं करी उसने। एक दिन खोजा पढ़ता हुआ जा रहा था यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को, और वहां पर उसने आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा दौड़, पूछ इससे जो पढ़ता है उसको समझता है। उसने जाकर दौड़ा, उससे बोला था इससे पूछ, लेकिन फिलिप्पुस दौड़ा। बाइबल में लिखा है वो दौड़ा और उसने पूछा जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता है? कह रहा जब तक कोई समझाए ना तो क्यों कर समझू। जब उसको समझाया तो उसने कहा अब मुझे बपतिस्मा लेने की क्या देरी है, देख ये रहा पानी। हम लोगों से पूछते हैं पहले, पूछते हैं। और दूसरी बात, जब आप बपतिस्मा ले लें तो आपका नया जन्म तो हो गया है, आप प्रभु भोज ले सकते हैं उससे। लेकिन कहना मांगता हूं नए जीवन की सिद्धांत भी चले। ये नहीं कि हम पानी की डुबकी लगा ली और सारे गलत काम कर रहे हैं, अब हमें लग रहा है अब हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया क्योंकि हमने प्रभु भोज भी ले लिया है ना। आगे चल के बात करेंगे जो अनुचित रीति से प्रभु का भोज लेते हैं वो नष्ट किए जाएंगे। उस समय जब हम पढ़ रहे थे तो कह रहे थे जो इजरायली थे उनको यह हिदायत थी कि जब तुम उस फसह के पर्व की रोटी को खाओगे, उस अखमीरी रोटी को खाओगे तो उसमें खमीर ना हो। अगर कुछ भी खमीर खाओगे तो नष्ट हो जाओगे। और वहां पर हम पढ़ेंगे अभी पहले कुरिन्थियों में जब हम जाएंगे इस बात को। जल्दी से पढ़े आगे इसी वर्ष को। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य इसमें से खाए और ना मरे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा 11वें अध्याय में यूहन्ना के, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। उन्होंने वो मन्ना खाया और वो खाकर मर तो गए, लेकिन जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जी 51 पद पढ़ दीजिए। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर बड़ी वाद विवाद हुई थी। इस पर लोग उल्टे फिरकर चले गए। लोगों ने कहा हम कैसे एक मनुष्य का मांस खा सकते हैं, ये कैसी ऐसी बात कर रहे हैं जो नागवार ठहरे। और लिखा है कि बहुत से चेले उल्टे फिर गए।
लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से नहीं, चेलों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? लिखा है, शमौन पतरस ने बोला, लिख के पढ़ देता हूं आपके लिए, निकाल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसके 66 पद से पढ़ेंगे, 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। इस बात पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बहुत से लोग कलीसिया में इसी बात से चले जाते हैं कि यार हम बैप्टिज्म नहीं ले पाएंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सालों से हम प्रभु में हैं, लेकिन हमने प्रभु भोज में कभी शामिल नहीं हुए। मालूम है क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा है कि हम कौन सी नाव में चल रहे हैं। यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना। यीशु मसीह ने कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि बाप की बातों को पूरा करना है जी। लेकिन मैं वहीं पे वापसी आपको लेकर चलूंगा। इसका 68। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास। कैसी बातें? अनंत जीवन। कैसी बातें? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास नहीं सिर्फ जीवन की, अनंत जीवन की बातें हैं। वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो मन्ना बरसा था, वो खाकर जंगल में ढेर हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है, इसे खाओगे तो कदाचित ना मरोगे। हालेलुया। मन्ना मसीह का प्रतीक है जी। वापसी उसी में चलेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 58 वर्ष को पढ़ेंगे हम। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है। कौन सी है? जिसमें अनंत जीवन है। जिसको शमौन पतरस ने बोला, तुझे छोड़कर कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। चर्च को छोड़कर कहां जाए? विश्वासियों को छोड़कर कहां जाए? संसार में जाते हैं तो वही जद्दोजहद, अविश्वासियों के पास जाते हैं वही नेगेटिव बातें। इसीलिए पतरस ने बोला, तुझे छोड़कर कहां जाऊं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं। ये उस रोटी के समान नहीं है। ध्यान से सुनिए, कौन सी रोटी की बात कर रहा है यीशु मसीह? कह रहा है ये उस रोटी के समान नहीं है जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। आपको मालूम है, मूसा से लेकर हारून से लेकर सब लोग जंगल में ही ढेर हो गए। लिखता है नई पीढ़ी, नई जनरेशन जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, यहोशू और कालेब, नई जनरेशन मुल्क के कनान पर पहुंची, जहां पर परमेश्वर उन्हें दूध और मधु की धाराओं में ले गया। कहना मांगता हूं कि आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप अभी भी मिस्र की गुलामी में हैं या मुल्क के कनान में पहुंचना चाहते हैं। आप वहां जाना मांगते हैं जहां पे परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें तो रखी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वहां अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए बाइबल पढ़नी पड़ेगी। प्रचार सबको करना अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। प्रार्थना करवाना सबको अच्छा लगता है, मेरी एजुकेशन के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे कोर्स के लिए, मेरी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन खुद घुटने टेकना खुद घुटने टेक के प्रार्थना करना किसी को पसंद नहीं है। चेक करिए जी, आगे बढ़ें। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। जो स्वर्ग से उतरी रोटी है वो यीशु मसीह है। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है। इसीलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह बहुत कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? कौन सी बातें थी? ये वही बातें जो मैं आपको पहले पढ़ा के चल चुका हूं। यीशु मसीह ने कहा, मेरा बदन वास्तव में खाने के लिए। निकालिए जल्दी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही रहेंगे, 6 अध्याय में रहेंगे
उसके 38 पद को पढ़ रहे हैं, 38 से 41 तक। मन्ना मसीह का प्रतीक है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। जी पढ़ें। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। जो वो बात कर रहा है, जो यीशु मसीह को वो भेड़ें सौंपी गई है, वो लोग सौंपे गए, कह रहा उसमें से एक भी नहीं चाहता हूं कि बर्बाद हो। जी आगे पढ़ें। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आगे। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना, जो वो मन्ना खा रहे थे वो खा के वहीं ढेर हो गए, लेकिन जो स्वर्ग से उतरी रोटी है वो यीशु मसीह। आपको मालूम है, अभी भी यहूदी लोग इस फसह के पर्व को, इस अखमीरी रोटी के पर्व को जब बनाते हैं तो एक रोटी ऐसी है, और उस रोटी को जब आप देखेंगे तो उस पे ऐसी लाइनें हैं और छेद भी हैं उस रोटी पर। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो उस रोटी पर ऐसी लाइनें हैं और छेद है। आपको मालूम है एक दिन यीशु मसीह ने क्या कहा? एक वचन में क्या लिखा है कि जैसे हल चलाने वालों ने उसकी कमर पर हल चला दिया, उसकी कमर कुछ ऐसी हो गई। थोमा से उसने कहा कि आकर अपनी उंगली मेरे पंजर में डालकर देख, उस छेद में डालकर देख। अविश्वासी नहीं वरन विश्वासी बन। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? जिसके माता पिता को हम जानते हैं। कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए वो अखमीरी रोटी बनकर आया है। वो जो हम हर महीने अपने लिए होली कम्युनियन लेते हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। वो रोटी, वो पर्व आज भी बनाया जाता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। यहूदी लोग तो आज भी वो रोटी उठाते हैं जिसमें खमीर नहीं होता और उस रोटी को बनाते हैं। लेकिन मुझे और आपको चेक करना है, जब मैं और आप प्रभु भोज में जा रहे हैं, क्या मेरे अंदर खमीर है किसी भी प्रकार का? घमंड, गंदी बातें, गंदा स्वभाव, गंदे काम, और हम प्रभु भोज में खड़े हैं। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा था, जब तुम ये अखमीरी रोटी का पर्व बनाओ तो कुछ भी खमीर तुम्हारे अंदर ना हो। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा पाप हमारे आत्मिक जीवन को पापी बना देता है, हमारा पूरा जीवन पाप से भर देता है। जी जल्दी से, जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला तो उन्होंने एक बड़ा भोज किया। हम इस विषय में बात कर रहे हैं जो अखमीरी रोटी का पर्व कहलाता है ना। और जीवन की रोटी की तरह, और ये भोज जीवन की रोटी की तरह मसीह का प्रतीक है। ये भोज जीवन की रोटी की तरह मसीह का प्रतीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 48 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। वो जीवन की रोटी जो बड़ा भोज बनाया गया वो यीशु मसीह है। हम हर पेज पे बाइबल के यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह हर एक बात में यीशु मसीह है। वहां पर यह बाइबल सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताती है और यीशु मसीह को दर्शाती है, यीशु मसीह को दिखाती है। बस हमें जरूरत है कि हम उसे आत्मिक आंखों से देख सके, है ना। माउस की रात में जब वो लोगों के साथ चल रहा था तो उनकी आंखें बंद हो गई थी, यीशु उनके साथ ही था। याद है ना आपको? देखते हुए भी ना देख रहे थे। लिखा है पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी।
अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। हम बाइबल पढ़ते जरूर हैं, समझते इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी यीशु मसीह को जानते नहीं। हमें अच्छा लगता है हमारा मसीह खानदान में जन्म हो गया, हमारे को बाइबल गिफ्ट कर दी किसी ने, हमें अच्छा लगता है। कोई हमें प्रेशराइज कर रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, कोई हमें बार बार कह रहा है, लेकिन हम अपनी इच्छा से, अपने मन से, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल पर छोड़ा है, उसने अपने जैसा बनाया है। कम से कम हम जिसने हमें बनाया है उसको याद तो करें। हम कहीं भी रहते हैं, अब देखिए हम कहीं भी रहते हैं जब, तो हम अपने घर लौट कर आते हैं, घर में घुसते ही मम्मी कहां है, पापा कहां है ना। लेकिन हम अपने स्वर्गीय पिता को पूरी दिनचर्या में याद ही नहीं कर पाते, उससे बात ही नहीं कर पाते। हमारे पे बहुत टाइम है सोने का, बहुत टाइम है। सोने के बाद परमेश्वर सोच रहा है बेड पे ही बात कर लेंगे, नहीं नहीं, नहा कर बात कर लेंगे, नहीं नहीं, खा कर बात कर लेंगे, नहीं नहीं, खाली टाइम में, लंच टाइम में बात कर लेंगे। चलो किसी ने कह दिया तो अब हम कर ही लेते हैं। बहुत सारा टाइम हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं और हम बाइबल बिल्कुल भी, और हम सोच रहे हैं हम काश अच्छा प्रचार कर सके, काश हम यीशु मसीह को वैसा देख सके। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा है, अरे मैं कह रहा हूं यीशु मसीह आ जाएगा तब भी तुम्हें धुंधला ही दिखाई देगा, क्योंकि तुमने कभी बाइबल उठाकर पढ़ी नहीं है, कभी तुमने अपने आप से बाइबल पढ़ी नहीं है, लाठी के जोर से पढ़ी है सिर्फ तुमने बाइबल। पापा मारेंगे, मम्मी सुनाएगी, हम मसीह हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं इसलिए हमें बाइबल पढ़नी है। नहीं, ये जीवन है और बहुतायत का जीवन है। ये ऐसा जीवन है जो हमें जिंदगी देता है, हमें हर रोज की जिंदगी सिखाता है। जब इंसान बीमार होता है ना, जब डॉक्टर मना कर देते हैं, जब वकील मना कर देता है कोर्ट के केस में, तब हमें सिर्फ खुदा और ये बाइबल दिखाई देती है। खुदा तू ही कुछ कर सकता है, तू हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे। फिर हम बाइबल की वर्सेस भी याद आ जाती है कि जो द्वार परमेश्वर खोल देगा उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। ऐसी नौबत ना आने दे। आसमान का द्वार तुम्हारे लिए खुला, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। क्यों हम खटखटा रहे हैं? यीशु मसीह हमारे लिए द्वार बना हुआ है। चलिए हम वहीं पे चलते हैं वापसी, वरना हम भटक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 26 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे। हम बिल्कुल वहां पर पहुंच रहे हैं। मन्ना मसीह का प्रतीक है, हम बिल्कुल पास में आ गए ताकि हम इन बातों को सीख सके, समझ सके। जी पढ़े। अखमीरी रोटी के पर्व को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम मसीह को और उस पुराने नियम को, उस मन्ना को जो अखमीरी रोटी में लोगों ने खाया, जंगल में खाया, उसको हम समझ सके। जी पढ़े। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली, यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, उसने कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये भोज कर सकूं, इसलिए उसने पहले इसको कलवरी क्रूस पे जाने से पहले उसने उनके साथ एक बड़ा भोज किया और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। जी पढ़े आगे। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। फसह के पर्व में हमने उस लहू के विषय में बात करी थी। जिस चौखटों पे वो लहू लगा था, मौत का फरिश्ता उन घरों को लांग गया, और उससे पहले इस बात को यीशु मसीह बता रहा है कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये भोज करूं, इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। हम वहीं पर आ रहे हैं। मन्ना मसीह का प्रतीक है, स्वर्ग से उतरी रोटी यीशु मसीह है। जो बाप दादों ने जंगल में खाई वो खाकर ढेर हो गए, लेकिन जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यीशु मसीह, उसको खाकर
इंसान कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन है। लोग मुड़ गए, लोग कहने लगे नागवार है ये बातें, लेकिन 12 में से भी 11 चल पाए। आपको कहना मांगता हूं, कलीसिया में बहुत बड़ी भीड़ आती होगी, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो मालूम चलेगा हमारे को कि कौन अनुचित रीति से प्रभु भोज ले रहा था, कौन अखमीरी रोटी अनुचित रीति से खा रहा था। और हमें लग रहा था कि हम तो विश्वासी हैं, पास्टर की बेटी, पास्टर की वाइफ, वर्शिप लीडर, चर्च में एल्डर, चर्च में डीकन। यीशु मसीह उस दिन न्याय सिंहासन पे बताएगा कि बेटा कब कब तुम अनुचित रीति से आए, तुम्हारा खमीर कभी नहीं निकला, तुम खमीर के साथ उस अखमीरी रोटी को भी खा रहे थे। और परमेश्वर ने कहा था तुम इस अखमीरी रोटी में, इस अखमीरी रोटी के पर में थोड़ा सा भी खमीर तुम्हारे पास ना होने पाए, ना तो तुम्हारे घरों में होने पाए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 23 पद से लेकर 26 पद तक हम हर फर्स्ट संडे अपने चर्च में इसको पढ़ते हैं ना। आप आते हैं उस अखमीरी रोटी को खाने के लिए, है ना, अपना खमीर दूर कर कर आते हैं। आप जब प्रभु के पास, प्रभु भोज में आते हैं तो आप कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हुई, गुनाह हुए, पाप हुए, और हम चाहते हैं कि प्रभु हम सिधाई के साथ इस भोज में शामिल हो सके, क्योंकि पौलुस भी हमें इस बात को सिखा रहा है कि अनुचित रीति से मत आना प्रभु के भोज में। जी पढ़े मेरे साथ 23 पद। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। यह बात देखिए किसी व्यक्ति विशेष के पास से नहीं आई है, पौलुस के पास, खुद यीशु मसीह के पास से आई है, खुद परमेश्वर के पास से आई है। ये कह रहा है पौलुस, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, प्रभु यीशु मसीह जिस रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जो मन्ना खाया जंगल में, उसे खाकर वो ढेर हो गए। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है जिस रात वे पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। जी आगे पढ़े। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए, ध्यान से सुनिए, वापसी चलेंगे वहीं पे ही जहां से शुरू करा था हमने 13वें पद से, निर्गमन 13 अध्याय से। उसने कहा ये पर्व मेरे स्मरण के लिए किया करो, अखमीरी रोटी का। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, ये बदन तुम्हारे लिए, और मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। हालेलुया। और हम उस अखमीरी पर्व को आज तक बनाते आ रहे हैं। यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है। अनजाने में ही सही, लेकिन हम उस पर्व को बनाते आ रहे हैं। हालेलुया। चेक करें कहीं हम नाश तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम अनुचित रीति से तो नहीं आ रहे प्रभु के बदन को खाने, उस रोटी को जो स्वर्ग से उतरी है। कहीं हम अभी भी गंदे संबंधों में तो नहीं है, कहीं हम अभी भी गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अभी भी तो झूठ नहीं बोल रहे, कहीं अभी भी तो चोरी नहीं कर रहे, क्योंकि उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जी आगे पढ़े। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। हाँ, उसने कटोरा भी लहा और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मुझे स्मरण के लिए यही किया करो। हमने बीते हफ्ते इस बात को करा ना, उसके लहू के विषय में, जो चौखटों पे लहू लगा था इजराइलियों के, मिस्रियों के घर में मौत का हाहाकार था, हर घर में रोहाराट थी, लेकिन इजराइलियों के घर में आनंद था। आज भी कहना मांगता हूं यीशु मसीह के लहू को हर सुबह हम ऐसा करते हैं, अपने घर पर, अपने परिवार पर, कलीसिया के लोगों पर, हम उसके लहू की सामर्थ को बोलकर अपने घर से निकलते हैं और हर दिन उसके लहू की सामर्थ को देखते हैं। बड़े बड़े एक्सीडेंटों से बचा लेता है, बड़ी गंदी सोच से बचा लेता है, गंदे लोगों से बचा लेता है,
गंदे संबंधों से बचा लेता है, क्योंकि हम आज भी अपने आप को उसके लहू में कवर करके निकलते हैं। आज भी हम उस रोटी को जब लेते हैं तो वो रोटी आज भी हमारे को जीवन देती है, नई जीवन देती है, बहुतायत का जीवन देती है। हालेलुया। जी आगे बढ़े जल्दी से। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते और हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए, जब तक वे ना आए, प्रचार करते प्रेज़ द रहो। लॉर्ड, जब तक वे ना आए प्रचार करते रहो। ऐसे ही उस अख़मीरी रोटी के पर्व को बनाते रहो और प्रभु का प्रचार करते रहो। आगे बढ़े। इसलिए जो कोई अनुचित रीति ध्यान से से, सुनिएगा, जिस बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं पौलुस यहां पर बता रहा है, और ये बातें डायरेक्ट पौलुस को, प्रेरित पौलुस को प्रभु से पहुंची और कहने लगा जी, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से या उसके पिए, कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। और लहू का अपराधी ठहरेगा। तुम में से बहुत से निर्बल, बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए, यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आपको मालूम है यीशु मसीह का लहू हमें सामर्थ देता है, लेकिन अनुचित रीति से उसने कहा था कि ये खमीर मिला हुआ अगर तुम खाओगे तो नष्ट हो जाओगे, और यहां पर कह रहा है कि अनुचित रीति से आओगे। अपने आप को जांचते, यानी कि यीशु का लहू हमें नई जिंदगी देता है, नई ताजगी देता है, हमारे पाप क्षमा करता है। हमें आना चाहिए प्रभु भोज में। अगर आप पापी है, यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए ही आया है। हालेलुया। अगर आप पापी हैं तो अपने आप को उसके लहू से धो के शुद्ध करिए। अगर आपको लग रहा है आप गुनहगार हैं, आप यीशु के बदन को खा रहे हैं और वो आपको शुद्ध कर रहा है, लेकिन फिर से गुनाह ना करना। जैसे उस स्त्री से उसने कहा कि फिर से पाप ना करियो। कोशिश करें आप दो नाव में पैर ना रखें। खुदावन यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, सीधाई से चले, सच्चाई से चले, ताकि खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। मन्ना का अर्थ क्या है? इजरायली लोगों को यह नहीं मालूम था। हर सुबह सबके लिए मन्ना उपलब्ध था, हर दिन। आपको मालूम है हर इजरायली को मन्ना मिलता था। हर इजरायली के लिए बहुत सफिशिएंट होता था। कुछ लोगों ने रखने की कोशिश करी, उसको रख लें, लेकिन सड़ जाता था। लेकिन जीवन की रोटी यीशु मसीह, जो हमारे लिए वो अख़मीरी रोटी यीशु मसीह है, जिसको उसने कहा कि जीवन की रोटी में हो। जब आप जीवन की रोटी को खा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके पास जीवन है और बहुतायत का जीवन है। खुदावन हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु इन अच्छी बातों के लिए जो कलीसिया में हो रही है, प्रभु इस प्रकाशन के लिए जो हमें सिखा रहे हैं। प्रभु आपने हमें पर्व के बारे में सिखा रहे हैं प्रभु, और जरूरी है कलीसिया शिक्षित हो और जानकारी हो उनके पास कि खुदावन यीशु मसीह आज भी, क्योंकि तूने कहा है कि तू व्यवस्था को लोप करने नहीं उन्हें पूरी करने आया। प्रभु मेरी दुआ है कि हम उन बातों को समझ सके और आगे की गहरी बातों को हमें सिखा समझा, और कलीसिया पे अपना प्रकाशन यूं ही रिवील कर। प्रभु एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सबकी समझने में मदद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।